हेलो क्लास 10th के बच्चों, मैं दिनेश दीक्षित लेकर आया हूँ PYQs क्लास 10th के फिजिक्स के बेसिकली अभी जो न्यूमेरिकल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके लेफ्ट में आ रहा होगा, मैं रीड कर देता हूँ। टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करनी है हमें, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें पता क्या क्या है, मैग्निफिकेशन की बात हो रखी है यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसको हम लोग बेसिकली लिखते क्या है, v अपॉन यू। v अपॉन यू, ये तो हमने सबने पढ़ाई है। जिसकी वैल्यू दे रखी क्या है, m की वैल्यू क्या दे रखी है, -1। -1 दे रखी है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन यू के। v अपॉन यू, v और u है क्या यहाँ पे, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमें निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। ओके, तो यहां से अगर हम लोग रखेंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, -u। ये एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई, पहली चीज हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां पे हमें अब दूसरी चीज क्या दे रखी है, लेंस की बात कर रखी है, फोकल लेंथ उसकी दे रखी है। लेंस की बात हुई और फोकल लेंथ दे रखी है हमें। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और लेंस है। एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर याद हो तो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे क्या लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, बस प्लस माइनस का अंतर है। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, चलो आप लिख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला is 1/f equals to 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला एक हो गया। अब बेसिकली जो हमने पीछे से जो वैल्यूज हमने जो v और u का जो रिलेशन था वो रखना है इस इक्वेशन में, और इसी इक्वेशन में फोकल लेंथ की वैल्यू रख देंगे। यहां से हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकल आएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, आ जाओ। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 1/v। v को क्या रखना है, -u। v को -u, जो पिछला अभी हम लोगों ने देखा था, ड्राइव किया था। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गई हमारी। तो 1/20 इक्वल्स टू, अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो u अगर हम कॉमन ले लेते तो ये ऊपर -1 चला गया, तो क्या आ गया यहाँ पे, -1, फिर यहाँ पे -1 आ गया, तो ये क्या वैल्यू होगी, -2/u। यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, u को अगर हम उधर भेज दें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और 20 अगर उधर भेज देंगे तो ये चीज उधर चली जाएगी, और ये चीज अगर इधर आ जाएगी तो u इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस और ऑप्शंस में हमारा दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन, दैट इज 40। तो हम अभी साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, साइन कन्वेंशन चीजें होती हैं, वो सब चीजें बात की बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक पीस ऑफ वायर है, एक पीस ऑफ वायर है, पीस ऑफ वायर बना लेते हैं, सिलेंड्रिकली होता है पीस ऑफ वायर। थोड़ी सी राइटिंग को थोड़ा सा वैसा छोड़ी, निगलेक्ट कीजिएगा। तो अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो आर दे रखा है।
ठीक है, क्वेश्चन बस हमें रीड करना है प्रॉपर और सारी चीजें जो भी है उसको टेबुलर फॉर्म में उतार लेनी है, एक पेज पे लिख लेनी है क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अभी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या लिखा है क्या बोलना चाह रहा है। इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब इक्वल, है ना, सारी चीजें सेम हो, जो जो चीजें पहले वाले पोर्शन में थी, पहले वाले पार्ट में थी, वही सेकंड पोर्शन या सेकंड पार्ट में हो, वही थर्ड पोर्शन या थर्ड पार्ट में हो, एंड साइमल्टेनियसली इट गोज एंड गोज। ओके, तो ये चीज आ जाएगी। इज कट इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स, लाइक पहला पार्ट पार्ट 1, दूसरा पार्ट पार्ट 2 एंड ये थर्ड पार्ट। ओके, चलो, एंड आगे क्या लिखा है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। वायर को 3 पार्ट्स में कट किया और फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट किया। तो मान लीजिए ये कर लेते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इन तीनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। ठीक है, ओके, इसके बीच में बैटरी आ जाएगी दोनों वायर में जो भी दे रखा है। ये 3 पार्ट में, इनको तीनों पार्टों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द वैल्यू ऑफ आर ऑब्लिक आर अपॉन आर डैश इज, अगर इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट से जो डिनोट करते हैं, ये आर डैश है, पहले वाला आर था अब इसका आर डैश हो गया क्योंकि चेंज हो जाएगा। पहले तीनों जो सेगमेंट थे, तीनों आइडेंटिकल पार्ट्स, वो सीरीज में लगे थे, मान के चलते हम सीरीज में लगे थे। अब क्या होगा, अब ये पैरेलल हो गए तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ऐसे चलता रहता है। और पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड ऐसे चलता रहता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक स्कूल में, है ना। ओके, दूसरा पार्ट कर लेते हैं इसको। ओके, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें ये निकालना है आर अपॉन आर डैश। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट यहां पे तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये लेते हैं इसको, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3। जहां पे ये तीनों आइडेंटिकल है तो R1 R2 और R3 की तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/3 R/3 और R/3, क्योंकि 3 पार्ट करने हैं बस बेसिकली, R/3 प्लस R/3 प्लस R/3, 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। ओके, तो R इक्विवेलेंट इज फॉर सीरीज इज, बेसिकली हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो आ क्या जाएगा, 3R अपॉन 3, जहां से जो R की वैल्यू है तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 3, R प्लस R प्लस R। तो बेसिकली R इक्विवेलेंट हो क्या जाएगा फॉर सीरीज, दैट इज R इटसेल्फ। ओके, ये तो हो गया फॉर सीरीज। अब पैरेलल की हम जब बात करते हैं, पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन आर अपॉन 3, ये चीज हो जाएगी। अब इस चीज को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीका बताता हूं मैं। क्या कर लो, ये जो 1 है इसको डिवाइडेड बाय 1 कर दो, ये जो 1 है इसके नीचे एक 1 और ले आओ, ये जो 1 है उसके नीचे एक 1 और ले आओ, फिर क्या कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो हमारे पास आएगा क्या, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 बाय आर प्लस 3 बाय आर प्लस 3 बाय आर। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग आर कॉमन कर लेंगे, आर
कॉमन इन द सेंस आर का एलसीएम ले लेंगे, एक्चुअली आर कॉमन नहीं करेंगे, आर का एलसीएम ले लेंगे। बात एक, आर का एलसीएम लिया तो 3 प्लस 3 प्लस 3, बात एक ही होती है, कहने की बस अलग अलग तरीके हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इज 9, 9 बाय आर, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहां से आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दैट इज आर बाय 9। ओके, आर बाय 9, क्योंकि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9 बाय आर, तो आर इक्विवेलेंट इज आर बाय 9 फॉर पैरेलल, दैट इज आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू पता चल गई हमें, हमें चाहिए क्या था, आर अपॉन आर डैश। तो आर ही है फॉर सीरीज, पैरेलल के लिए क्या हो गया, आर अपॉन 9। तो क्या बताया था सिंपल फंडा, आर के नीचे 1 लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 9 आर अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल, दैट इज वैल्यू इज 9, रेशियो इज 9। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एट 11 वॉट। ये चीज जो लिखी है, जैसे कि क्वेश्चन लेफ्ट में आपके आ रहा होगा, दैट इज जो ये चीज लिखी हुई है 220 वोल्ट और ये 11 वॉट, और यहां पे तो अगर ये किसी पे लिखा हुआ है, किसी बल्ब पे अगर ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 11 वॉट, तो बेसिकली एक, अगर पुराने जमाने में जो एक बल्ब आता था पीला कलर का, वो अगर किसी ने देखा हो, सब नहीं देखा हुआ खैर, येलो कलर का आता था, हीट फेंकता है। तो बेसिकली क्या करता है कि ये 220 वोल्ट उसकी कैपेसिटी है लेने की, इससे अगर एक्सीड करेंगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा और उस दौरान 11 वॉट की पावर कंज्यूम कर रहा होगा बल्ब, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आओ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। The resistance of its filament when it glows with a power supply of 220 volt। पावर दे रखी है हमें, पावर कितनी, पावर सप्लाई कितनी दे रखी है, पावर सप्लाई, द रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ दिस बल्ब, रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ दिस बल्ब, और व्हेन इट ग्लोज विद अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में कि पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, वोल्टेज स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर एक्चुअली, अपॉन रेजिस्टेंस उसका। ठीक है, ये दे रखा है हमें वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इनको चाहो तो शॉर्ट नोट्स में डाल लो, इनको, इन सबको शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकते हो। एक ये फॉर्मूला हो गया, इससे पहले का फॉर्मूला ये वाला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, लास्ट में फॉर्मुलेज लिखवा दूंगा सारे, कौन कौन से फॉर्मुलेज शॉर्ट नोट्स में डालने ये सब मैं बता दूंगा लास्ट तक, लास्ट में। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ओके, हमें दे रखा कितनी पावर, कितनी दे रखी है 11 वॉट। ओके, तो पावर इज 11 वॉट एंड वोल्टेज इज 220 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे सिंपली, ये तो अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रह गया, मैथ्स का सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। तो फिजिक्स जहां तक थी बस फिजिक्स लग चुकी है पूरी, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, अब मैथ्स आ गई है बेसिकली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 11, 11 वन 11, 11 टू 220, तो जीरो और जीरो, दो जीरो लगा दिए पहले हमने, मल्टीप्लाई है तो दो जीरो दिख रहे हैं। अब 22 इंटू 2 करना है, 22 इंटू 2 कितना होता है 44, तो 44 आ गया यहाँ पे, 44 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो रेजिस्टेंस इज 4400 ओम, बेसिकली इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है, ओम। ठीक, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
of PYQs. That is, the minimum number of identical bulbs of rating 4 volt 6 watt that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt mains supply. ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा कि 1 मार्क्स के लिए तो नहीं था। खैर, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट भी लगेगा और चीजें हैं भी अच्छी इस क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर बहुत बहुत मजा आएगा। बहुत इतने प्यार से मैथ्स और फिजिक्स का यूज करके जो क्वेश्चन बनाया है, मजा आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइडेंटिकल, इस चीज को मैं बोल्ड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेसिकली जरूरी है कि आइडेंटिकल बल्ब्स की जब बात हो रही है, आइडेंटिकल बल्ब्स बेसिकली सारी चीजें सेम होंगी उसकी। जो पहले बल्ब में चीज होगी वही दूसरे बल्ब में चीज होगी, वही तीसरे बल्ब में चीज होगी। जो ब्राइटनेस पहले बल्ब में होगी वही ब्राइटनेस दूसरा बल्ब देगा, वही ब्राइटनेस तीसरा बल्ब देगा, एंड साइमल्टेनियसली इट गोज लाइक दैट ओनली। ओके, चल, जिसका एक पहले बल्ब की जो रेटिंग दी गई है हमें, दैट इज 4 वोल्ट एंड 6 वॉट। लाइक कि 4 वोल्ट से ज्यादा जब वोल्टेज जब इस बल्ब में आएगी तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा, बल्ब काम करने लायक नहीं रहेगा। और उस दौरान 6 वॉट तक की पावर वो खत्म खर्च कर रहा होगा, वो बल्ब वो कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये चीज दे रखी है। इसका मतलब ये होता है दैट कैन वर्क सेफली विद डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जो बल्ब हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। ऐसे ऐसे करके बल्ब, ढेर सारे बल्ब लगे हुए हैं। लाइक देखा होगा आप लोगों ने, शादियों में लाइन से बल्ब लगे रहते हैं बग्गी पे, जो दूल्हा सजा रहता है, दूल्हा दूल्हे की जो बग्गी होती है उसमें जो बल्ब लगे रहते हैं लाइन से, सीरीज में लगे रहते हैं एक सिंगल लाइन में। ऐसे आप इमेजिन करो कि लाइन से बल्ब लगे हुए हैं, राइट, जिसकी रेटिंग क्या है 4 वोल्ट एट 6 वॉट, 6 वॉट की पावर वो कंज्यूम कर रहा है। और मेंस की जो सप्लाई है वो कितनी है 240 वोल्ट। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। ओके, अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, ये देखते हैं। आओ, तो बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वही पावर का, दैट इज P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। हम लोग पर्टिकुलरली एक एक उसका रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस है कितना, वो कितना रेजिस्टेंस वो सिंगल पर पर्सन पर बल्ब कंज्यूम कर रहा है। तो पावर दे रखी है हमारे पास 6 वॉट एंड वोल्टेज हमारे पास 240 दे रखा है इनटू 240 अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर ऊपर नीचे चला जाएगा, आर इधर आ जाएगा। दैट इज एक्चुअली तो हमें पावर दे रखी है 6 वॉट और 4 वोल्टेज का पर। अब हमारे यहाँ पे बल्ब की रेजिस्टेंस निकालनी है। अब वहां पे यहाँ पे अब हमें यहाँ पे बल्ब की रेजिस्टेंस, पर्टिकुलरली एक सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस में निकालना चाहता हूँ। तो क्या होगी, पावर दे रखी है हमें 6 वॉट की और जो वोल्टेज दे रखा है वो 4 वोल्ट दे रखा है पर बल्ब, ठीक है ना, इस पर सिंगल बल्ब का। तो ये आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 4 अपॉन 6, दैट इज 2 2 जा 2 3 जा, दैट इज 8 अपॉन 3, दैट इज 8 अपॉन 3। तो आर जहां से क्या हो गया 4 4 जा 16 अपॉन आर। तो आर इक्वल्स टू 16 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 3 जा 2 8 जा, दैट इज 8 अपॉन
3। एट अपॉन 3 ओम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गई है 8/3 ओम फॉर पर बल्ब। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या निकालेंगे? है P इक्वल्स टू V इंटू आई मैक्स। एक ही फॉर्मूला पड़ा होगा, पावर इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट में निकालना चाहता हूं, करंट इज मैक्सिमम, आई मैक्स है। तो यहां से जो वैल्यू हमारी आई मैक्स की आएगी या करंट की जो हमारी आएगी, तो पावर सप्लाई कितनी दे रखी थी? 6, और जो वोल्टेज था वो 4 वोल्टेज, वी नीचे आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी, तो दैट इज 3, ये 2, 2 3 6, 2 2 4, दैट इज 3/2, 1.5 एम्पेयर। राइट, वो करंट की जो ऐसा यूनिट है। एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मुलेज हैं इसमें, बोलेंगे आपके इतने सारे फॉर्मूले। ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। ओके, तो अगर मैं वैल्यू सारी पुट कर दूं तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5। R हमें निकालना है, और वोल्टेज कितना दे रखा है हमारे पास? दैट इज 240 वोल्ट। तो R मिनिमम क्या आ जाएगा? 240 अपॉन 1.5, दैट इज ऊपर गया 10, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 एंड 16, तो ये आ गया 160। तो आर मिनिमम, हमें आर मिनिमम कैसे पता चलेगा? आर मिनिमम ही आएगा, क्योंकि जब करंट मैक्सिमम होगी तो आर मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो ये है V बाई आई नीचे आ गया, करंट नीचे आ गया, तो जब करंट नीचे आया आई मैक्स के फॉर्म में आया, और कोई भी चीज अगर मैक्सिमम ऊपर नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगी? आर मिनिमम हो जाएगा। राइट, ओके, तो यहां से आर मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास। और वहां पे एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पहले पढ़ा था, आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज। आर इक्विवेलेंट यहां लिखा है ना कि जितने भी हमारे बल्ब है वो सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ आर। सिंगल बल्ब का हमारे पास पता था हमें क्या है? रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आर फॉर सीरीज, एक्चुअली, ओके, फॉर सीरीज। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हमारे पास कुछ नहीं, अब केवल वैल्यूज रखनी है, और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? जो सिंगल के लिए है वो 8/3 था, वो n टाइम्स इंटू 8/3 कर देंगे, जो कि लेस देन और इक्वल्स टू होगा 160 के, कि इससे ऊपर नहीं जाना है। एक यहाँ पे ये चीज आ जाएगी कि जो आर हमारा जो आर मिनिमम निकला है, जब करंट हमने मैक्सिमम रखी थी तो हमारी वैल्यू 160 आई एट 240 वोल्ट। राइट, अब यहाँ, और जो हमारी सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस थी वो 8/3 थी, और जो सीरीज का जो आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट होता है वो n टाइम्स ऑफ आर होता है, तो n टाइम्स ऑफ 8/3। वैल्यू जो कि लेस देन और इक्वल टू किसकी होगी? इसके ऊपर ना जाए, क्योंकि एक सेंटेंस और लिखा हुआ, क्या लिखा है कि दैट कैन वर्क सेफली विथ डिजायर्ड ब्राइटनेस। वर्क सेफली, इसके अगर ऊपर जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो n इज लेस देन और इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग इक्वल टू की तरफ चीजें देखते हैं, वैसे ही इस साइन को भी लेना है आपको अभी। ओके, ठीक, तो 160
इंटू 3/8। तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। तो ये हो जाएगा कितना, आ गया इक्वल्स टू 60। तो n इज 60। तो जब हम लोग बात कर रहे थे कि मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स कितने होने चाहिए थे जिसकी रेटिंग 4/6 वोल्ट ऑब्लिक 6 वॉट है, दैट इज 60। आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू।